नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप केवीएस पीआरटी 2018 पेपर के कंप्यूटर साक्षरता यानी कि कंप्यूटर लिटरेसी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड केवीएस पीआरटी 2018 में कुल 10 अंक के प्रश्न पूछे गए थे। अगर आप केवीएस पीआरटी 2018 के संपूर्ण प्रश्न पत्र के कंप्लीट सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, इसके अलावा केवीएस प्रीवियस ईयर संपूर्ण प्रश्न पत्र को देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप शिक्षा जगत से जुड़ी सभी खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, एमएस वर्ड में थिसॉरस टूल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? थिसॉरस टूल से क्या होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो एमएस वर्ड में थिसॉरस टूल का प्रयोग करने से जो शब्द हमने लिखा है उसका सिनोनिम और एंटोनिम हमें दिखाया जाता है। सिनोनिम यानी कि समानार्थी और एंटोनिम यानी कि विलोम शब्द। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 42 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से क्या समानता है? देखिए, फेसबुक दिया गया है, इसके बाद से ट्विटर दिया गया है, इंस्टाग्राम दिया गया है और पिंटरेस्ट दिया गया है। तो ये सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 2 सभी सोशल नेटवर्किंग साइट हैं। इसमें देखिए ऑल सोशल नेटवर्किंग साइट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहा जा रहा है कि कृत्रिम ज्ञान, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, इज द साइंस एंड इंजीनियरिंग फॉर, यानी कि कृत्रिम ज्ञान निम्नलिखित में से किसके लिए विज्ञान और इंजीनियरिंग है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं कि जो मशीन है उसमें इंटेलिजेंस डालते हैं, यानी बुद्धिमत्ता डालते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई है बुद्धिमत्तापूर्ण मशीनें बनाने में, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, मानव की तरह सोचने वाले कंप्यूटर बनाने के लिए, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी कि इसके दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई है ए एंड बी दोनों, इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 2 बोथ ए एंड बी आर ट्रू, बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 44 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट इफेक्ट एमएस पावर पॉइंट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं है? यानी कि कौन सा फॉन्ट इफेक्ट है जो कि एमएस पावर पॉइंट में नहीं है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए शैडो तो होता है। शैडो का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए मैंने एक अल्फ़ाबेट ए लिखा तो इसके पीछे इसकी एक छाया बन जाएगी, शैडो बन जाएगी। तो ये तो होता है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे नहीं वाला पूछा गया था। तीसरा देखिए अंडरलाइन, तो जैसे मान लीजिए अंडरलाइन, इस फॉन्ट इफेक्ट को मैं अप्लाई कर देता हूँ तो जैसे ए लिखा हुआ है तो इसके नीचे एक अंडरलाइन हो जाएगा, ये भी होता है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, चौथा देखिए एम्बोस की बात की गई है, तो ये भी होता है, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं विकल्प नंबर 2 की, स्ट्राइक थ्रू, तो स्ट्राइक थ्रू ये डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता है। स्ट्राइक थ्रू का मतलब क्या हो गया? जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक टर्म लिखा KVSPRT, तो जब मैं स्ट्राइक थ्रू अप्लाई कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? ये बीच से इस प्रकार से कट जाता है। इस प्रकार से कोई भी लेख लिख करके हम लोग इसको बीच से काट सकते हैं स्ट्राइक थ्रू का यूज करके। ठीक है, और ये डायलॉग बॉक्स में, फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता है, यही हमसे पूछा गया था। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 स्ट्राइक थ्रू, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एमएस ऑफिस में फॉर्मेटिंग टूल बार पर फॉन्ट साइज टूल में सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट साइज उपलब्ध है। देखिए फॉन्ट जो साइज होता है, यानी फॉन्ट साइज का मतलब क्या हो गया? जैसे कि मैं ए ऐसे लिख सकता हूं या फिर ए इतना बड़ा लिख सकता हूं। यानी कि ये साइज कैसे डिसाइड होता है? ये फॉन्ट साइज से डिसाइड होता है। और ये मिनिमम इसकी साइज कितनी होती है और मैक्सिमम साइज कितनी होती है, वो हमसे पूछा जा रहा है। तो मिनिमम जो साइज होती है वो 8 होती है और मैक्सिमम 72 होती है। तो क्या हो जाएगा? देखिए एमएस ऑफिस में फॉर्मेटिंग टूल बार में फॉन्ट साइज टूल में 8 सबसे छोटा और 72 सबसे बड़ा फॉन्ट साइज उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा, 8 and 72। अगला प्रश्न पूछा गया था, दैनिक संचालन के लिए लैपटॉप पर आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस कौन से हैं? इनपुट डिवाइस के बारे में पूछा गया। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? ऐसा कंप्यूटर का पार्ट जिसके माध्यम से हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, इसके माध्यम से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, तो इसे हम लोग इनपुट डिवाइस बोलते हैं। और ऐसा कोई भी पार्ट कंप्यूटर का जहां से हम आउटपुट को प्राप्त कर रहे होते हैं वो आउटपुट डिवाइस होता है। प्रश्न हमसे इनपुट डिवाइस के रिगार्डिंग पूछा गया, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि कीबोर्ड और स्क्रीन। देखिए कीबोर्ड तो आपका इनपुट डिवाइस है, लेकिन स्क्रीन जो है वो आउटपुट डिवाइस है, इस वजह से ये हमारा उत्तर नहीं होगा।
तीसरा देखिए माउस और पेन ड्राइव। पेन ड्राइव में क्या होता है कि कोई भी फाइल प्रोसेस होने के बाद से, जैसे हमने कोई पीडीएफ बनाया या फिर कोई एमएस पावर पॉइंट बनाया, प्रेजेंटेशन बनाया, तो उसको हम लोग पेन ड्राइव में डाल सकते हैं। यानी कि ये भी इंस्ट्रक्शन देने का काम नहीं कर रहा है पेन ड्राइव। जब इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है तो इनपुट डिवाइस भी नहीं होगा। इसी प्रकार से देखिए कीबोर्ड और सीडी रोम। सीडी रोम क्या होता है? सीडी रीड ओनली मेमोरी की बात की जा रही है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग इसके माध्यम से इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे हैं, सीडी रोम के माध्यम से। कीबोर्ड के माध्यम से तो इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है, लेकिन सीडी रोम के माध्यम से इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता। इस वजह से ये आमतौर पर प्रयोग होने वाला इनपुट डिवाइस नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड और माउस के माध्यम से हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, यानी कि ये इनपुट डिवाइस है। विकल्प नंबर 1 कीबोर्ड एंड माउस इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। दिया गया है एक स्लाइड के जाने और दूसरी स्लाइड के आने के मध्य मोशन इफेक्ट डालने के लिए निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए प्रेजेंटेशन, पावर प्रेजेंटेशन हम लोग तैयार करते हैं, तो कंप्यूटर का ये स्क्रीन है, आपने एक स्लाइड बनाया और उसके बाद से नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक किया तो ये स्लाइड इधर चला जाएगा और नया स्लाइड आपके स्क्रीन पर इधर मूव हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि एक स्लाइड जो पहले से आपके स्क्रीन पर था और दूसरा स्लाइड जब आएगा उसके बीच में मोशन इफेक्ट डालने के लिए किस विशेषता का प्रयोग किया जाता है। तो इसे हम लोग स्लाइड ट्रांजिशन बोलते हैं। ट्रांजिशन यानी कि क्या होता है, एक स्लाइड के जाने और उसके दूसरे स्लाइड आने के बीच में जो ट्रांजिशन हो रहा है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो यहां पर स्लाइड ट्रांजिशन का उपयोग किया जाता है। विकल्प नंबर 3 स्लाइड ट्रांजिशन बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय आईटी कंपनियां हैं, कौन सा इंडियन कंपनी है, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया है इंटेल। इंटेल अमेरिका की कंपनी है। और HCL की अगर हम लोग बात करें तो हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है, और ये इंडिया की कंपनी है। लेकिन इंटेल कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए इंटेल और विप्रो। तो इंटेल तो अमेरिका की हो गई, विप्रो भले इंडिया की है लेकिन इंटेल अमेरिका की है, इस वजह से ये भी गलत हो गया। तीसरा देखिए डेल और TCS। TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो ये तो इंडिया की है लेकिन जो डेल है वो अमेरिका की कंपनी है, तो ये भी गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए HCL यानी हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड एंड TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो ये किसकी कंपनी है? ये दोनों इंडिया की कंपनी है। तो ऑप्शन नंबर 2 HCL एंड TCS इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित युग्म दिए गए हैं और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शेष से भिन्न है, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत करते कहा जा रहा है वाईफाई, तो ये मॉडम कहा गया, तो बिल्कुल ठीक है, मॉडम के माध्यम से हम लोग वाईफाई यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा दिया गया क्रोम और इसका केबल दिया गया। तो क्रोम क्या है? एक ब्राउजर है जिसके माध्यम से हम लोग इंटरनेट को ब्राउज कर रहे होते हैं। तो क्रोम में केबल का कोई भी एक तरीके से रोल नहीं है, इसलिए ये एक तरीके से निगेटिव है, और निगेटिव है इसलिए भिन्न माना जाएगा, इसलिए बी वाला हमारा सही होगा। सी वाले को देखिए फाइल हार्ड ड्राइव, तो हार्ड ड्राइव में यानी हार्ड डिस्क में हम लोग फाइल को मूव कर सकते हैं जैसे, तो ये तो बात बिल्कुल सही है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे भिन्न वाला पूछा गया था। चौथा देखिए चार्जिंग, तो चार्जिंग केबल के माध्यम से भी हो सकता है, तो बिल्कुल सही बात है, तो यानी केवल बी वाला इसका भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया केवल बी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा, ओनली बी। ठीक है, उत्तर 1 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी डॉक्यूमेंट MS ऑफिस में डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो देखिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में या तो हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर कॉपी पेस्ट हमको ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो जाहिर सी बात है कट पेस्ट इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। कट मतलब कि एक जगह से कट गया, वहां से हट जाएगा और अब दूसरी जगह चला जाएगा जहां पर हम लोग पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा, कट एंड पेस्ट। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। दोस्तों KVS PRT 2018 के कंप्यूटर लिटरेसी पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन आपने देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप KVS PRT 2018 के संपूर्ण प्रश्न पत्र के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के साथ साथ अन्य प्रीवियस ईयर KVS PRT पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।